शुरुआत जॉर्ज कुरियन जी आपसे ही करते हुए, ये आइडिया ऑफ इंडिया है क्या सनातन धर्म का अपमान करना? एक के बाद एक जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं के, ये क्या दर्शाता है? बीजेपी कह रही है माफी मांगे और कांग्रेस अपनी स्थिति को साफ करे कि वो उनके साथ खड़ी है इस बयान पर या फिर उनको छोड़ रही है। बिल्कुल चित्रा जी, सबसे पहले नमस्ते आपको और शो में सभी मेरे साथी पैनलिस्ट को, आज तक की टीम को भी नमस्ते करता हूँ। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बयान उदयनिधि स्टालिन का आया है तमिलनाडु से, बिल्कुल भी निंदनीय है और जो शब्दों का चयन उन्होंने किया है बिल्कुल भी अपमानजनक चयन किया है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। इसे बिल्कुल भी इंडिया गठबंधन की ओर से देखा ना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जरूरत है कि इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर इंडिया की जो गठबंधन है उसको कॉर्नर करने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए और उनकी उपलब्धियों के बलबूते पर उन्होंने 2024 में इलेक्शन की ओर जाना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। और मैं ये भी प्रियंक खड़गे उनकी ओर से भी कुछ बयान दिया गया है, उस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन के बड़े दलों ने किनारा कर लिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इन्हें भी सुन रहे हैं, जॉर्ज कुरियन को, और इसके अलावा चाहे वो राजस्थान के सीएम हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सभी की ओर से एक सिरे से कहा जा रहा है ये उनका व्यक्तिगत बयान है और हम सब तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अजय आलोक जी, दोगली राजनीति की एक पराकाष्ठा होती है, जो पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी। पहले सनातन धर्म को कहा इसको नष्ट करना है, एनडीए को हराना नहीं है, सनातन धर्म को ही नष्ट करना है। इसका मतलब जितने हिंदू हैं सबको मार देना है। उसमें आप भी हैं चित्रा जी, मैं भी हूं, ये आनंद दुबे बैठे हुए भदौरिया हैं, ये सब हैं, मारे जाएंगे सब कोई। ये जेनोसाइड करना चाहते हैं क्या? और कौन है ये आदमी? मामूली आदमी नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है कि सनातन धर्म को नष्ट करना है। और उसको सेकंड कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बेटा, जो कि कर्नाटक में मिनिस्टर है, कि जिस धर्म में समानता नहीं उसको तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ये कौन है? प्रियंक खड़गे। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें इसके इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल किसने भूले होंगे? समाजवादी पार्टी कहेगी कि हम सनातनी हैं। आरजेडी के मनोज झा कहते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारी त्रुटियां हैं, और वो सनातनी हो गए क्योंकि लालू जी जाके आज शिव मंदिर पे जल चढ़ा रहे थे। ये लोग एक के बाद एक वो, तो उन्होंने बोलते बोलते कोई बयान नहीं दिया है, पढ़ के बयान दिया है, पढ़ के बयान दिया होगा। अरे वो तो गए ही थे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने का नाम ही था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, उसमें शिरकत करने की। तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम तो पहले किसी, अगर इस्लाम उन्मूलन कार्यक्रम, ईसाई उन्मूलन कार्यक्रम, जैन उन्मूलन कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम इस देश में होने लगे और प्रदेश का डिप्टी सीएम या मिनिस्टर उसको एड्रेस करने लगे, तो इस देश की व्यवस्था क्या हो जाएगी? इसकी जस्ट सोचिए कि कितनी गंभीर बात है ये। और इसी देश में रह के आप हिंदू धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है। ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है। अगर औकात है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, औकात है, तो जरा ईसाई धर्म या किसी और इस्लाम वगैरह किसी धर्म पे जरा टिप्पणी करके भी देख लीजिए, नाप देंगे ऊपर से नीचे तक आपको। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, ये विषय भारत की अस्मिता का है। ठीक है, 110 करोड़ हिंदुओं को नाश करने की बात करने वाला इस प्रदेश का एक डिप्टी सीएम है, मंत्री है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। हाँ। और ये पूरा घमंडिया गठबंधन के एक एक दल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम लीग क्या कहता है? हाँ। कि इस देश में हिजाब है। किसका गठबंधन है वो? इसी घमंडिया का है। आरजेडी की बात मैं आपको बता चुका हूं कि सनातन में बहुत त्रुटियां, मनोज झा का ऑफिशियल बयान है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आपके सामने आके बोल रहे थे। अरे तो ममता बनर्जी को तो लगता है कि उनको मुंह में फेविकॉल लग गया, कुछ बोल नहीं है। नहीं, इसमें दो बातें हैं, एक तो है सनातन उन्मूलन, एक है कि अगर कुछ त्रुटियां हैं उनको दूर की जाए। ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना, ये दो अलग बातें हो गई ना अजय आलोक जी। अब रुद्राभिषेक करते हुए लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सामने आई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की तो बहुत जगह की तस्वीरें आई हैं। सावन में मटन बनाते हुए उन्हीं की तस्वीर आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व तो बहुत बड़ा खतरा है, सैफरन टेररिज्म उनको दिखता है। ठीक है, ये एक के बाद एक हिंदू विरोधी बयान देके आप किसकी भावनाओं को भड़काना चाहते हैं?
ठीक है। आप क्यों इस देश में जो बहुतायत पे हिंदू हैं उन्हीं को आप डराना चाहते हैं? चाहते क्या है भाई? अखिलेश यादव क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर बड़े सनातनी बनते हैं, शिवसेना बड़ा हिंदू का दामन पकड़ने वाले, अभी तक उद्धव ठाकरे के मुंह से एक बयान नहीं निकला। मैं पूछ लेती मराठा हूं। आंदोलन पे तो रोज दिन चढ़ के बयान दे दोनों रहे ही थे। लोगों से पूछ लेती हूँ। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद आनंद दुबे जी आऊंगी मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, सनातन धर्म का जो अपमान करे, जो उसके समूल नाश की बात करे, उसके साथ ये कैसा गठबंधन है आप लोगों का? मुझे बोलने दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बीच में नहीं टोकेंगे जैसे बीजेपी ने बोला है। देखिए, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। कोई व्यक्ति अपना एक दृष्टिकोण रखता है, बुरा अच्छा, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लोहिया जी क्या कहते थे? हम तो लोहियावादी लोग हैं। लोहिया जी तो कहते थे कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, दया है, क्षमा है। हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय, जहां करुणा की बात होती थी, जहां प्रेम की बात होती, यही तो सनातन है। तो सनातन को मानने वाले हम सनातनी हैं। और एक चीज आपको बता दूं, दूसरी बात, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न यहाँ जातियों के लोग रहते हैं। तो हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, ये तो करुणा का मतलब तो प्रतिशोध से लेते हैं और प्रेम का मतलब नफरत से करते हैं। ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये जब प्रेम और करुणा की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। और दूसरी बात, किसी ने कोई बात कही है, वो अपना स्पष्टीकरण दे रहा है। लेकिन आप इसको पूरे हर दल से, हर व्यक्ति, जो मैंने तो नहीं जोड़ा। आपके नेता सतीश शर्मा जी गए मंदिर में, उन्होंने वहां पे हाथ, हमारे जो मंदिर में शिवलिंग है वहां हाथ धोया। क्या हमने बोला? क्या हम, भाई ठीक है, हमने उसकी आवाज उठाई, लेकिन वो हमारा एक मुद्दा है। लेकिन हम उस मुद्दे में राष्ट्र के मुद्दों जो हमारा, क्या सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ भटक रहे हैं अनुराग गठबंधन को भदौरिया जी, तो कौन कहाँ हाथ धुलता है? जैसे इनके मंत्री जी की तस्वीर सामने आई है, वैसे ही लालू जी राबड़ी जी की तस्वीर सामने आई है। अलग अलग, वो देखिए वहां पर जो पंडित पुरोहित होते हैं वो किस तरह से पूजा, उस पर नहीं जाते हुए मेन सनातन धर्म पर रहते हैं। उसके उन्मूलन की अगर बात की जाएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा, कैसे लोगों के साथ फिर आप लोग क्यों खड़े हैं? अब मैं आनंद दुबे जी, जल्दी से आपकी भी टिप्पणी, उसके बाद अजय आलोक जी दोनों के सवालों का जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी, आपकी तो पूरी विचारधारा ही धर्म के आधार पर आगे बढ़ी है, फिर अभी आप लोग खड़े हैं उनके साथ या नहीं खड़े हैं? या आप भी बताएंगे मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान है ये, और व्यक्तिगत कह देने से क्या किनारा हो जाएगा? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। हम पहले भी कह चुके हैं, अब आपसे कह रहे हैं, सनातन धर्म हमें वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ऐसे धर्म के बारे में यदि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर उस धर्म को एक बीमारी से तुलना करता है और उसे समाप्ति की बात करता है, तो या तो मूर्ख है या बुद्धिहीन है। उसके ऐसे कथनी का हम निंदा करते हैं। एक घोर निंदा के साथ साथ हम उस पर दया भी दिखाते हैं कि तुम्हें सनातन के बारे में पता ही नहीं मेरे भाई। तुम यदि सनातन को जान जाते ही नहीं कहते, क्योंकि तुम भी किसी धर्म को जरूर मानते होगे। सनातन कहता है आप किस धर्म को मानते हो, आप पशु पक्षी जानवर जीवाणु सबसे प्रेम करिए, मानवता की सेवा करिए। अरे तो ये बातें क्यों नहीं समझा रहे हैं आनंद दुबे जी? बाकी लोगों को ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आपके गठबंधन के वो नेता हैं क्यों नहीं समझा रहे हैं? एक दिन पहले स्टालिन आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए मंच पर खड़े होते हैं, अगले दिन सनातन के विरुद्ध इस तरह का बयान आ जाता है उनके बेटे का सामने। चित्रा जी, सबसे पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अगर आप बीच में रोक देंगी मेरी बात जनमानस तक नहीं पहुंचेगी। हम यही कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से आते हैं, वो तमिलनाडु से आते हैं। उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग है। अगर आप रीजनल पार्टियों की बात करके कहेंगे उनकी विचारधारा अलग हमारी अलग, तो फिर पूरी इंडिया की बात तो नहीं करेंगे ना आप लोग। फिर बोलिए कि अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, फिर इंडिया को क्यों लेकर आते हैं बीच में आप लोग? चित्रा जी, इंडिया गठबंधन में एक बात स्पष्ट हुई थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम एक गठबंधन बना रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के, उनके जो काम करने का तरीका है उसको हटाना है। अब आप ही बोल लीजिए चित्रा जी। मैं तो पलट के सवाल पूछूंगी ना आनंद दुबे जी। अगर आप लोग कहेंगे वो क्षेत्रीय पार्टी है, हम अलग पार्टी है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो फिर जनता को एक साथ होकर तस्वीरें दिखाने की क्या जरूरत है कि इंडिया के लोग यहाँ पर मंच हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं,
अब 60% ऐसे ही आप- देश की आबादी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो बताने ऐसे की ही- जरूरत नहीं है ना। तो चित भी चित्रा जी, मेरी ऐसे पट ही भी आप मेरी, पलट दोनों कर- नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप पलटकर अजय आलोक जी से सवाल नहीं पूछती। आपको पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में अहमदाबाद के पास सालंगपुर धाम में हनुमान जी की प्रतिमा को अपमानित किया जा रहा है। वहां पर स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के सामने उनको झुके हुए दिखाया गया है। पिछले कई दिनों से वहां आंदोलन हो रहा है, साधु संत धरने पर बैठे हैं। आप नहीं पूछेंगे बीजेपी के नेताओं से? अरे मैं भारतीय पूछ जनता लेती हूँ पार्टी आनंद की दुबे जी, पहले पूर्ण जो सवाल बहुमत की पूछ रही हूँ, उस सरकार पर तो है। जवाब देंगे पूछिए आप। ना, हमारी भावनाएं आहत नहीं होंगी। हाँ। हमारे हनुमान जी को कोई अपमानित करे, हम दुखी नहीं होंगे। कहीं पर शिवलिंग के पास, हमारे आराध्य के पास हाथ धोया जाएगा, हम आहत नहीं होंगे। यहाँ आप वो केवल प्रश्न हमसे न समूल पूछिए। सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता। हाँ। संपूर्ण सनातन अजर अमर है। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो सनातन की समाप्ति की, अनुराग या भदौरिया सनातन जी, की फिर आपके बर्बादी नेता की बात स्वामी कहे। प्रसाद मौर्य क्यों समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं? और उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो कहते हैं भाजपा के पेट में इस मुद्दे पर दर्द क्यों हो रहा है, इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। वो बीजेपी पर इस तरह का कटाक्ष करते हैं, क्यों खड़े हैं फिर इस तरह के बयान के समर्थन में? अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हम समाजवादी लोग लोहियावादी लोग हैं, लोहिया को मानने वाले लोग हैं। आप समाजवादी की बात करेंगे तो हम लोहियावादी लोग हैं। और लोहिया जी ने तो सनातन धर्म को बताया था सर्वश्रेष्ठ धर्म है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म जिसको बताया गया था, जिसके अंदर में मैंने पहले भी आपको बोला कि इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। क्या स्वामी अगर प्रसाद कोई मौर्य को क्यों व्यक्ति नहीं कहीं समझा रहे किसी हैं? की अपनी व्यक्तिगत लगातार राय वो हो सकती है सनातन तो के उसको खिलाफ आप एक के बाद सुनिए, एक मेरी बात बयान दे रहे हैं, सुनिए, क्यों नहीं अपने मेरी बात नेता को पूरी होने समझा दीजिए। पाने में कामयाब हो रहे हैं? मैंने अनुराग जी, आपके आप। बीच में नहीं टोका, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, आप सुन लीजिए, मैंने मुझे बोलने दीजिए। हमने सर, कहा हम हमारा सभी काम तो धर्मों का टोकना ही सम्मान है ना, करने वाले इसीलिए लोग बैठी हुई हूं। हैं, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी जातियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तभी हम समाजवादी हैं। तभी समाज के अंदर में हम तो ये हमेशा स्वामी समान प्रसाद व्यवहार मौर्य की को बात क्यों करते हैं। नहीं हर समझा रहे व्यक्ति हैं के अनुराग लिए, भदौरिया हर जी व्यक्ति आप? के उन्नति की बात करते हैं, हर व्यक्ति को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को स्वामी आगे ले जाने की प्रसाद बात करते हैं। मौर्य। देखो भारतीय जनता पार्टी सुन मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी बहुत सी चीजों पे आ सकता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने बताया कि इनके तो कई नेता हैं जिन्होंने क्या क्या बोला है। दशरथ को उन्होंने राम का पुत्र ही नहीं बताया, इनके एक नेता निषाद जी हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं। कई नेताओं ने बोला है भारतीय जनता पार्टी के, कौन से लेकिन नेता मेरा ने मानना बोला यह है? है कि हम जिस समाज में रहते सनातन हैं, की बात हो रही है ना, मैंने तो अनुराग बोला, जी। किसने इनके जो निषाद जी ने नहीं बोला, हाँ, इनके निषाद निषाद जो पार्टी मंत्री के नहीं वो बोला मुखिया था, है, बीजेपी के या मैं नेता गलत तो नहीं है। बता दीजिए, निषाद लेकिन मैं उस पार्टी पर के इसलिए नेता नहीं हैं, जाना हाँ। चाहते। हाँ। सुन लीजिए, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता, अरे पूरे बहुत तो लीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूं। मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ एक मुद्दों को लेकर चलती है, उस पर बताती है कि नहीं मैं ही हूं। अरे आप नहीं हैं, सनातन आप कहां से हो गए? हम सब उसी ठीक के है आते अनुराग हैं। भदौरिया आप जी, उसकी वहां ट्रेड तो लेने मान कोशिश अपमान मत की बात कीजिए। है, लेकिन आप यहाँ पर भारतीय तो जनता सनातन पार्टी धर्म और को खत्म RSS करने नहीं की है बात कि की जा रही है। आप अजय उसको आलोक जी, राजनीतिक उनकी रूप बातों देने पर की आप कोशिश जवाब करते दीजिए, हैं। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए, बाकी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है वो, जो काफी ज्यादा अहम है जनता के लिए। पहली बात ये लोग समझ लें कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर भारतीय का मुद्दा है। जो हिंदू है, जो सनातन मानता है, उसका ये मुद्दा है। ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये अनुराग भदौरिया, आपका भी मुद्दा होना चाहिए था, अफसोस आपका नहीं हो सका। आपने क्या कहा ओपनिंग में अनुराग भदौरिया? अरे क्यों नहीं हो ये सकता? हमारी विचारधारा है, समाज बात करते हो, सबकी अफसोस अपनी नहीं हो अपनी सकता। विचारधारा हो तो सकती सुनते है, तो नहीं, हर एक की क्या अपनी बोला था? विचारधारा हो सकती है। एक मैंने मिनट, क्या बोला एक मिनट था? बीच में नहीं। आपका क्या है? अगर आप डीएमके और स्टालिन की ये विचारधारा है कि वो सनातन समाप्त करना चाहते हैं, फिर आप गठबंधन में कैसे हैं अगर अपने आप को सनातनवादी कहते हैं तो? इसको कहते हैं दोगलई, इसको कहते हैं दोगलई। आनंद दुबे जी, आपने कहा कि सनातन अजर अमर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कोई कुछ नहीं कर सकता है तो स्टालिन के पीछे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्यों नहीं स्टालिन को अभी जवाब देते हैं उद्धव ठाकरे? चुप हो जाते हैं, सनातन भूल जाते हैं, हकलाने लगते हैं बोलने में अनुराग भदौरिया, और आप एग्रेसिव होने लगते हैं। हिंदू तो भूल गए अपना। अरे जब हिंदुत्व को खत्म करेगा, सनातन को खत्म करेगा, तो आप लोग भी खत्म हो जाओगे। ये देखिए हरा कुर्ता बीच में बोल रहे हैं लगातार, ये सनातन है, ये हरा कुर्ता लगातार बीच में बोल रहे हैं, कुछ नहीं होना है इनको। रोज दिन स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म धोखा है, और उसको अपने पार्टी में जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष बना के रखा हुआ है। ये कोई तरीका है ये? अरे ऐसे इतनी हिंदू धर्म से चिड़े भैया, तो छोड़ दो हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म छोड़ दो।